गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th यूपी बोर्ड एक्सरसाइज है 2.1। जिन स्टूडेंटों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखितों के मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 11 tan इनवर्स x यानी tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस के 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करना है। पहले हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन में अलग अलग के मान ज्ञात करने सीखे थे। यहाँ पर क्या है, तीन तीन फंक्शन है उनको एक ही फंक्शन में बना के दे दिया गया है। ऐसे कि मैं tan इनवर्स इसका, cos इनवर्स इसका और sin इनवर्स इसका, इसके तीन के मानों अलग अलग सॉल्व करने हैं। कैसे करेंगे, माना tan इनवर्स x, इसे बना दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। tan इनवर्स x tan इनवर्स 1 इजिकल टू x। tan इधर जाएगा x के पास तो कितना हो जाएगा 1 इजिकल टू tan x। अब हमको पता है कि जो tan की जो वैल्यूज है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होती हैं। तो हम जानते हैं tan इनवर्स की मुख्य मान कहाँ से लेकर कहाँ तक होंगे। tan का जो मुख्य मान होगा, जो रेंज होगी वो -k π/2 से +k π/2 तक होगी। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। तो 1 का जो मान होता है वो होता है tan 45, tan 45 को हमने 45 को हम किस में करेंगे, रेडियन में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा π/4। tan से tan कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई, π/4 हो गई। इसी तरीके से हमें किसका निकालना है, cos इनवर्स x का निकालना है। cos इनवर्स का मान लिया हमने पाई, cos को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -k1/2 इजिकल टू cos बाई 1/2 की जो वैल्यू निकलेगी वो 90 के बाद की वैल्यू निकलती है। तो cos में 1/2 की वैल्यू होती है आपकी 60 की। 60 यानी 60 को अगर हम किस में चेंज करेंगे, रेडियन में, तो कितना हो जाएगा π/3। कितना हो जाएगा π/3। अब इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो cos का जो मान है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होता है। जो cos का जो मान होगा वो होगा cos इनवर्स x का मुख्य मान 0 से पाई। कहाँ तक होगी, 0 से पाई। कहाँ तक होता है, 0 to पाई। क्लियर। तो अब 0 से पाई तो, लेकिन इसकी वैल्यू यानी 180, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 तक की होगी 0 से लेके। तो हम क्या करेंगे, इसको 90 की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से घटा देंगे। किसने में से घटा देंगे, 180 में से। तो हमने क्या लिख देंगे, cos पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी लगाएंगे, π/3 इजिकल टू cos बाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2π/3 cos बाई cos से cos कट जाएगा तो 2π/3 इजिकल टू कितना हो गया बाई। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लिख देंगे चूंकि cos पाई माइनस थीटा इजिकल टू -k cos थीटा, या माइनस थीटा ना, माइनस cos थीटा। क्लियर, कितना हो जाएगा -k cos थीटा। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है साइन बाई की वैल्यू। किसकी, साइन बाई। तो साइन बाई की हम यहाँ निकाल लेते हैं
माना साइन वाई साइन इनवर्स 1/2 इजिकल टू हो गया कितना जेड। साइन इनवर्स 1/2 इजिकल टू कितना हो गया जेड। साइन इधर जाएगा तो 1/2 कितना हो जाएगा साइन जेड। साइन की जो वैल्यू होगी साइन इनवर्स का मुख्य मान जो निकलेगा माइनस के π/2 से प्लस के π/2। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2 की, यानी 1/2 होता है 30, तो 30 का मतलब π/6 कितना हो गया साइन π/6 साइन जेड। तो π/6 कितने की वैल्यू हो गई जेड की। ये सारे मान कहाँ करेंगे अपनी इक्वेशन में, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 माइनस के 1/2 cos इनवर्स और प्लस के साइन इनवर्स 1/2। tan इनवर्स की जगह हमने क्या मान लिया x, इसकी जगह मान लिया y और इसकी जगह z। x की वैल्यू है हमारे पास π/4, y की वैल्यू हमारे पास है 2π/3 और z की वैल्यू है π/6। कितनी है π/6। एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 12। 4 का भाग इससे लगाएंगे 12 से 12 से तो कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो 3π। 3 का भाग 12 में 12 में देंगे तो 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 2π से करेंगे तो 8π। कई की वैल्यू है माइनस के 1/2 है साइन में, कई की वैल्यू है माइनस के 1/2। तो सब जगह माइनस लगाएंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी माइनस के π/6। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, वैल्यू कई की आ गई है माइनस की कितना π/6। तो इससे से डिवाइड देंगे 12 से तो कितनी बार 2π। तो ये आंसर इसको सॉल्व करेंगे 8 और 3 11, 11 में से 2 गई तो 9, 9 में 3 से भाग लगा देंगे और 9 में भाग 4 का 12 में भी चला जाएगा 3 का भाग। तो इसमें 3 से ये कट गया 3 बार, 3 से 12 कट गया 4 बार। क्लियर, क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का मान ज्ञात करना है। तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद में तीनों की वैल्यू अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख देंगे, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सेम इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। दोनों का मान अलग अलग निकालेंगे तो माना cos इनवर्स 1/2 इजिकल टू x, तो 1/2 इजिकल टू cos x। cos का जो मुख्य मान होगा वो कितना होगा 0 से पाई। क्लियर, कहाँ तक होगा 0 से पाई। अब आपको क्या करना है, तो 1/2 cos में कितने की वैल्यू होगी 60 की, तो 60 का जो मान निकलेगा रेडियन में कितना निकलेगा π/3।
तो इसकी जगह लिख देंगे हम कॉस पाई अपॉन 3 इजिकल टू कॉस एक्स, एक्स इजिकल टू हो गया पाई अपॉन 3। क्लियर। इसी तरीके से मान लेंगे, माना साइन इनवर्स से एक्स 1/2 इजिकल टू वाई, तो 1/2 इजिकल टू साइन बाई, साइन में 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, इसी तरीके से लिख लेंगे साइन इनवर्स, हम जानते हैं साइन इनवर्स का मुख्य मान कितना होगा, -k π/2 से +k π/2। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई 30 यानी π/6। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, साइन π/6 साइन बाई, साइन से साइन कट जाएगा तो बाई इजिकल टू π/6। मॉडिफाई इक्वेशन क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। पुट कॉस इनवर्स 1/2 इजिकल टू कितना माना है एक्स, तो पुट कर दिए यहाँ पर है एक्स प्लस 2 की जगह 2, इसको क्या मान लिया मैंने बाई, एक्स की वैल्यू कितनी है π/3 प्लस 2 इसकी π/6, 2 से 6 कटेगा 3 टाइम्स π/3 प्लस π/3, तो कितना हो गया 2π/। क्लियर है। इसी तरीके से आपको 13 और 14 MCQ हैं, करके देखिएगा। करने के बाद में आप मुझसे नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर।